कब किसके साथ क्या समस्या हो जाए वो उनको पता नहीं रहता है। आज बात कर रहे हैं यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, यानी अग्रिम जमानत। अब ये जानना भी बेहद जरूरी है कि अग्रिम जमानत क्या होता है, कब आपको इसका जरूरत जो है वो पड़ सकता है और कब तक ये मान्य होता है, ये मिलने के बाद क्या होता है और कितने दिनों तक ये जमानत जो है कितने दिनों की होती है। तो ये आज जानकारी प्राप्त करेंगे। समस्या देखें कभी भी किसी के साथ हो सकता है, और अगर ऐसा समस्या होता है तो उसमें वो लोग जो एक्टिव रहते हैं, जिनको सही जानकारी है, जिनको सही जानकारी नहीं है वो क्या करते हैं, बेवकूफ़ बन सकते हैं। तो इसीलिए सही जानकारी बेहद जरूरी है कि आखिर आपके लिए अगर ऐसा समस्या आपके साथ उत्पन्न होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इस अग्रिम जमानत को, ये अग्रिम जमानत क्या होता है। तो देखें, अगर मान लेते हैं किसी भी आपके खिलाफ अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया और एफआईआर जो है इस प्रकार है कि आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है, यानी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ठीक ना, आपने किसी प्रकार का कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आपको जो है एक तरह से गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो या तो गिरफ्तारी दे देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि ठीक है मान लेते हैं या उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आप खुद जाके सरेंडर कर दिए। बहुत लोगों के साथ होता है कि पुलिस के द्वारा जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अब है ये अग्रिम जमानत। तो ये अग्रिम जमानत जो है वह एक निर्देश है। अगर बात करें इसकी अग्रिम जमानत की तो यह एक निर्देश है। तो किस टाइप का निर्देश है, कब मिलेगा, तो यह जो निर्देश है ना, कोई भी व्यक्ति ये गिरफ्तार जो है यानी तार होने से पहले, है ना, होने के पहले जमानत दे दिया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको गिरफ्तार नहीं किया गया और आपको कोर्ट से बेल मिल गया, तो यही है अग्रिम जमानत। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर होता होगा कि आखिर यह कैसे मिलता है, क्या प्रक्रिया करना होता है इसके लिए। ठीक है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। और उससे पहले अगर देखें यहां पर कि अगर आप इसका मतलब सही तरीके से नहीं समझे, तो अगर किसी भी मामले में आपको आरोपी बनाया गया है, तो अब अगर आपको अग्रिम जमानत मिल जाता है तो अब आगे आपको गिरफ्तार जो है यानी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, आपका जो केस है वो प्रक्रिया चलेगा जाएगा, इसलिए कि आपको इस केस में, उस मामले में पहले ही कोर्ट के द्वारा जमानत दे दिया गया है। अब अगर इसकी मान्यता की बात करें, देखें ये डिपेंड तो होता है कोर्ट के ऊपर कि आपका जो है आपको किस मामले में आरोपी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसका धारा 438 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल का जो धारा 438 है, ठीक है, उसी के तहत जो है यहाँ पर ये अग्रिम जमानत दिया जाता। मतलब एक तरह से अगर बात करें तो आपको सिर्फ एक कानूनी राहत आपको दिया गया कि अब आप जो है फिलहाल उस मामले में स्वतंत्र हैं और अंतिम निर्णय होने तक आप स्वतंत्र हैं। हाँ, आप भविष्य में मान लेते हैं ठीक है आपको जमानत दे दिया गया है, लेकिन आप पर आरोप जो है वो साबित हो जाता है कोर्ट में, फिर आप सजा के भागीदार होंगे, आपको जो है उसके लिए सजा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको अग्रिम जमानत दे दिया गया तो अभी आप जो है एक तरह से राहत महसूस करेंगे, यानी पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि आखिर ये मिलने के बाद क्या होता है और ये कितने दिनों की होती है, जो अग्रिम जमानत अगर बात करें या जमानत कितने दिनों की होती है, तो चलिए उसको भी समझते हैं। अब अग्रिम जमानत मिलने के बाद अब अपना सारा प्रक्रिया कर सकते हैं, यानी आप पर जो भी धाराएं लगाए गए हैं उसके खिलाफ आपका प्रक्रिया मान लेते हैं जो है कोर्ट में वो चलेगा। अब सवाल होता है कि अगर आप जो है यानी आपका जो अपराध है एक तरह से वो गैर जमानती है, ठीक है, फिर भी ठीक है आपने अग्रिम जमानत के लिए जो है जो याचिका है आपने दायर किया,
तो क्या या तो ये भी हो सकता है कि आपको अग्रिम जमानत दे दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि एक तरह से जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है वो जमानत देने से इनकार कर दे और आपको उसके बाद जो है यानी आपको न्यायिक या पुलिस का जो है हिरासत में भी भेजा जा सकता है। तो ये भी डिपेंड करता है, ये सभी डिपेंड करते हैं कि आप पर जो धाराएं लगाए गए हैं और आप पर जो मामला है वो किस प्रकार का है और आपका जो पोजीशन है वो भी किस प्रकार का है, वो भी मायने रखता है। तो आप जो है एक तरह से इस अग्रिम जमानत के लिए क्या करेंगे, एक तरह से आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आवेदन कब करना चाहिए, कैसे आपको जो है पता चलेगा कि अब आपको आवेदन करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगे कि आपको किसी भी मामले में अब फंसाया जा सकता है तो उसको आप बोल सकते हैं आशंका, ठीक है। आपको आशंका है कि ऐसा आप पर जो है आरोप लगाया जा सकता है या लगाया गया होगा या लगा दिया गया है, ऐसा आशंका है, तो आप जो है इस यहाँ पर अग्रिम जमानत का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसका याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक वकील से संपर्क करना होगा, सारा मामला उनको जो है बताना होगा। दूसरा ऐसा जो मामला है कि जो अपराध आपने नहीं किया है फिर भी आपको जो है यानी उस पर जो गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आप जो है यहाँ पर अग्रिम जमानत के लिए जो है याचिका दायर कर सकते हैं। अब ऐसा है कि मान लेते हैं कुछ ऐसे मामले, जैसे हम मान लेते हैं पत्नी के द्वारा कोई आरोप लगाया गया, ठीक है, कोई भी शिकायत अगर वहाँ पर किया गया, एक तरह से पारिवारिक विवाद है, उस तरह से आप पे आरोप लगाएंगे, तो इस सब केस में भी आप अपना जो है एक तरह से अग्रिम जमानत प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जो कि आपका जो अधिकार कहता है यहाँ पर कि सीआरपीसी का जो धारा 136 जो है ये आपको एक अधिकार देता है कि अगर पुलिस के द्वारा आपको ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, वो गैर जमानती है, ठीक है, लेकिन बिना वारंट के पुलिस के द्वारा जो है आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस के पास किसी प्रकार का कोई वारंट नहीं है, आपको हिरासत में जो है लिया गया है, तो उस केस में यहाँ पर आपको जो है मतलब इस तरह के मामले में अगर जिसको गिरफ्तार किया जाता है बिना वारंट के, तो ऐसे मामले में आपको जमानत पे जो है रिहा किया जा सकता है या ये किया जाएगा। लेकिन अगर आप अग्रिम जमानत जो है अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर आप उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें कि जो भी है आपका यहाँ पर अग्रिम जमानत के लिए आपको क्या पहला स्टेप करना पड़ेगा, एक वकील से संपर्क करना पड़ेगा। आप जाएंगे, एक वकील से बात करेंगे, आपके खिलाफ जो है आपको क्या आशंका है या आप पर क्या आरोप लगाए गए हैं। आप ठीक है, अभी फिलहाल मान लेते हैं पुलिस आप के द्वारा आपको जो है हिरासत में नहीं लिया गया है, आप फरार है। बहुत लोगों को देखते हैं ना कि वो क्या होते हैं कि जब उनको आशंका लगता है कि पुलिस अब उनको ढूंढ रही है किसी भी मामले में, तो वो फरार हो जाते हैं और उसके बाद बहुत लोगों को आप देखे होंगे कि वो कोर्ट में सरेंडर करते हैं या कोर्ट में जमानत के लिए उनके वकील जो है वो याचिका भी दायर करते हैं और फिर भी वो फरार है, ठीक है, या बताया जाता है कि वो कहीं गए हुए हैं, अभी वो आ रहे हैं, फिर आप उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो बहुत तरह की बातें होती है। तो आप जो है यानी सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक वकील से संपर्क करना है। उसके बाद जो भी आपका तथ्य है उसका आप उल्लेख करेंगे और उसके बाद जो होता है यहाँ पर दूसरा ये सारा प्रक्रिया करने के बाद आपको जिला का जो अदालत है ना, जिला अदालत में आपको जो है यहाँ पर आवेदन करना है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया करने के बाद अब डिपेंड करता है किस प्रकार का मामला है और सारा प्रोसेस चलने के बाद यानी आपको अग्रिम जमानत दे दिया जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उस मामले में। आप अपना आपके ऊपर, ठीक है, जो भी आपके ऊपर प्रक्रिया है वो तो चलेगा ही, जो भी कोर्ट केस है वो कोर्ट का प्रक्रिया है, वो तारीख है, वो तो आपको करना पड़ेगा। और उसमें जो भी किसी प्रकार का अगर जजमेंट होता है, ठीक है, आपको अगर निर्दोष हैं और आप निर्दोष साबित होते हैं तो आपको किसी प्रकार का सजा नहीं होगा। लेकिन अगर आप निर्दोष साबित हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप दोषी अगर वहां पर करार दे दिए जाते हैं तो फिर आपको सजा जरूर मिलेगा।
अब सवाल एक और भी उठता है कि जमानत कितने दिनों की होती है। ठीक है, तो देखें जब अगर बात करें यहाँ पर जमानत, वो डिपेंड करता है कि जब तक आपका प्रक्रिया चलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा है, जो चार्जशीट है पुलिस के द्वारा, अगर 90 दिन तक भी अगर फाइल नहीं किया गया, पेश नहीं किया गया, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जमानत जो है यानी देने का प्रावधान है। ठीक है, अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है उस आरोपी के खिलाफ जो भी चार्जशीट है, वो अगर यहाँ पर जो आरोपी पत्र है वो अगर दाखिल नहीं किया जाता है, तो उनको जो है जमानत धारा 468 के तहत जो है अग्रिम जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते